हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक चलता है उसमें कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने खुद अटेम्प्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसमें मुझे लगा कि डिस्कस करने वाले हैं और जो अच्छे लेवल के थे। बाकी जो आसान थे वो मैंने पहले ही नहीं लिए हैं। तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जो हमारा वो है, बोल रहा है ये मैक्सिमम लेंथ जो किसी रोड की जो कि एक क्यूब के अंदर आ सकती है वो एक्स है। तो आपको पता है मैक्सिमम रोड अगर किसी क्यूब के अंदर आती है तो वो किसके बराबर होगी? √3 ए क्या होगी? उस क्यूब की साइड होगी। अब वो क्या बोल रहा है, एक्स स्केयर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको पता है अगर हम दोनों साइड स्केयर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3a²। तो अगर आपको अब वो नीचे नीचे यही बात पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे आपकी नजर ऑप्शन सी पर जाएगी तो आप देखेंगे कि 6a² जो होता है वो क्यूब का जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। और तो यहाँ पर हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया जो है हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कि 2 tan² A इज इक्वल टू 1 + 2 tan² B। तो बताओ हमें cos B जो है वो किसके बराबर होगा? तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप क्या करना, जो बेसिक मेथड है उसमें आप यहाँ दोनों साइड वन वन ऐड कर एक दोनों साइड वन ऐड करोगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 फिर कॉमन ले लोगे। ऐसे करके आपका आंसर जो है आ जाएगा cos B की वैल्यू में। तो अब बात हम करते हैं जो हम दूसरा तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इक्वेशन एक है और वेरिएबल दे रखे हैं दो। तो एक वेरिएबल आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि जो b है वो 60 है। मैंने 60 इसलिए रखा क्योंकि tan b जो है हमारा वो रूट, या आपको पता है tan 60 जो है वो √3 के बराबर होगा। तो जब हम स्केयर करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 1 + 2 × 3। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है जब इसको हम इसका स्केयर इधर लेकर जाएंगे तो √7 हो जाएगा और tan a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 7 √1 आ जाएगी। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 7 का √7 का स्केयर करोगे 7 + 1 8 हो जाएगा और इसका रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √8। अब आपको जब उसके बाद आप यहाँ पे cos b की वैल्यू देखेंगे तो cos b हमारा होगा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। जब हाफ वैल्यू आ गई, अब आपको ये cos a की वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन टू वन फर्स्ट उठाते हैं। आप देखेंगे √2 cos a है। cos a हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था यहाँ पे। तो आप देखेंगे cos जो होगा, cos a हमारा होगा पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पर है 1 और हाइपोटेन्यूज है हमारी यहाँ पे √8। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे cos a की, तो आपको पता है यहाँ से जब रूट बाहर निकालेंगे तो 2 √2 इंटू डिवाइडेड बाय 2 √2 हो जाएगा। तो 2 रूट से 2 रूट कट जाएगा और हाफ हमारा आंसर होगा, जो कि इसका ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर गया है हमारा। आपको पता है आप नीचे चेक करोगे तो कोई नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पर √3 है और हमारा आंसर जो है वो हाफ में आना चाहिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन को देखो, अब दो तरीके हैं इसके पास। आप वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और क्या नाम है, इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। बेसिक मेथड करने के भी ना दो तीन तरीके होते हैं, आप बात को समझो ऐसे। आप ये देखो सीकेंट ए हमने लिख दिया, उसके बाद 1 - cot a भी लिख दिया हमने। लेकिन जब हम इधर इसको लिखने की बारी आएगी ना, तो हम क्या करेंगे इसको कि कोट ए यहाँ पर आएगा। हमने माइंड में सोचना है कि कोट ए यहाँ पर आ गया, उसके बाद 1 आ जाएगा, जो नीचे कोट ए बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। इतनी बात हमने समझ ली। उसके बाद में हमें ये भी पता है कि ये जो कोट ए है वो इधर आना चाहिए ताकि नीचे बराबर हो जाए। तो इसको हम 1 - cot a कर देंगे और यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। उसके बाद कोसिकेंट ए तो ऊपर आ ही जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? sec a माइनस कोसिकेंट ए और कोट ए, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 - cot a। अब जब कोट ए को हम, आपको पता है कोट ए जो होता है हमारा वो कोसिकेंट बटा सीकेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम कोसिकेंट करेंगे तो सीकेंट यहाँ पर आ जाएगा और जब यही सीकेंट यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर स्केयर हो जाएगा और यहाँ पर ये कोसिकेंट स्केयर हो जाएगा। और जो नीचे, अब बात समझो, यहाँ पे जब जब नीचे आओगे तो नीचे नीचे भी तो सीकेंट आएगा ना एक। जब आपने इसको ऐसे कोसिकेंट बटा सीकेंट लिखा तो एक जो ये मल्टीप्लाई होकर उसके बाद ये नीचे भी तो आएगा ना। अब इसके बाद जब ऊपर हमारा क्या बचा? ऊपर हमारे पास सिर्फ इतना सा बचा, ये हमारे पास सिर्फ इतना सा एरिया बचा है। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे तब हम सीकेंट स्केयर है, आपको पता है इसको जब खोलोगे a² - b² वाले फॉर्मूले से sec a माइनस कोसिकेंट a और यहाँ sec a प्लस cos a।
प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको जब अंदर लेकर जाएंगे तो सीकेंड ए आ जाएगा। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, कोस बटा सीकेंड। यहाँ सीकेंड अंदर आएगा तो सीकेंड से सीकेंड चल जाएगा और बाहर बचेगा कोसिकेंड। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर होगा सीकेंड ए प्लस कोसिकेंड ए। तो इसको अगर आप करना चाहते तो अगर अपने एंड पे करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। समझाने में टाइम लगा है हद से हद, आपको मैं कहता हूँ 30 सेकंड या 40 सेकंड अगर आपको टिप्स पे ये सब ये आपने यहाँ पे जो ये किया ना, ये यही आपका टाइम बचाएगा। इसके अलावा मैं बात बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और है इन 3 क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चन जो है मुझे कैलकुलेटिव जरूर लगे, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए। बाकी आप बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा, मैं जरूर अपने एंड से देखूंगा। उसके अलावा और एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे एंड से भी मैंने छोड़ा है, लेकिन उसको मैं कराऊंगा जरूर, लेकिन सॉल्यूशन आने के बाद, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका या तो वो क्वेश्चन गलत है या मुझे ही सॉल्व करना नहीं आ रहा है। अगर आप में से कोई वो क्वेश्चन कर सकता है तो जरूर आप मुझे अगर आप में से वो कोई क्वेश्चन कर सकता है तो जरूर मुझे भेजे। और अब मुझे जहां तक ये है कि वो क्वेश्चन गलत होने का चांस लग रहा है, पर चलो हो सकता है कि मुझे ना करना आता हो। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप भेज सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप में से किसी से सॉल्व होता है तो मैंने अभी आईडी अपनी लिखी थी, ये जीमेल की आप देख सकते हैं shinshan92785@gmail.com। इस पे आप सोल्यूशन भेज सकते हो। मुझे हो सकता मेरे को ये इसका सोल्यूशन नहीं करना है। और यही था इस